ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी मैंने चैप्टर पढ़ाया उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सीजीएल में अभी तक आए हैं आज वो कंप्लीट हो जाएंगे, और सीपीओ एसआईबी में मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद मैं सीएचएसएल के क्वेश्चन को उठाऊंगा। ठीक है, चलिए आप सभी रेडी है। 40 मिनट का स्लॉट रहता है ये जूम का। ठीक है, और इसके अंदर 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, अप्रॉक्स 30 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इसी स्लॉट के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए स्पीड आपको मेंटेन करनी होगी सभी लोगों को। ठीक है, तो फटाफट आंसर दीजिएगा, स्पीड मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि जिसका भी सीएचएसएल का एग्जाम भी करीब है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, स्पीड इंप्रूव करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे प्रैक्टिस सेट का आपके सामने आ रहा है, आप सभी लोग रेडी रहिए। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है सीजीएल 2019 प्री का क्वेश्चन इसी टाइप के आने हैं, कुछ बाहर के क्वेश्चंस नहीं आने हैं। ठीक है, इसका आंसर देखिए, यहाँ से साइन 22 है, कॉस 68 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, माइनस यहाँ से कॉट 75 है और tan 15 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2/5। आगे यहाँ पर देखते हैं कि ये है माइनस, ये 45 है, 45 के बाद ये 20 और 70 90 बनता है, 40 और 50 90 बनता, मतलब 1 हो गया, 45 मतलब 8/5। 8/5 यहाँ पर अगर 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10/5, 5 से 5 कैंसिल, 5 से कैंसिल आउट कर देंगे 2, आंसर आ जाना चाहिए 0। अभिषेक एंड त्रिषा, अभिनव आपके एग्जाम में भी होने वाले हैं। ठीक है, तो स्पीड इंप्रूव कीजिए। सीएचएसएल आपके सामने है, आपका सीएचएसएल है शायद मेरे ख्याल से 16 को। ठीक है, स्पीड इंप्रूव कीजिए। क्या डाउट्स है उसको फिर से वीडियोस को देखिए, डाउट्स अपने क्लियर कीजिए, स्पीड इंप्रूव करिए। रिस्टार्ट कर लीजिए फोन को अगर हैंग हो रहा है, नहीं तो आप लैपटॉप भी अगर आपके पास होगा, हर किसी के पास लैपटॉप आज के समय में रहता है, तो लैपटॉप पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हैंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई कीजिएगा सबसे पहले आंसर देने की। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा, बताइए। A man want to sell his bat to at a discount of 8%. His brother, who was a cricketer, wanted to buy that bat, so that the man sell at the discount of 10%। मतलब 8% पे बेचने वाला था, अब क्या कह रहा है, अपने भाई को, किसी और को देता तो 8% में देता, पर अपने भाई को दे रहा है तो 2% एक्स्ट्रा इंक्रीज कर क्या है, डिस्काउंट दे रहा है। भाई जाहिर सी बात है, भाई भतीजावाद हर जगह चलता है, तो यहाँ पर 2% का उसको क्या है, उसने डिस्काउंट दिया है, जिसकी वजह से उसको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया भाई, यहाँ पर 70 रुपए का प्रॉफिट हो गया, किसको, भाई को। ठीक है, जो भाई खरीदने वाला था क्रिकेट। ठीक है, तो 2% बराबर अगर 70 है, तो वही पूछ रहा है कि मार्केट वैल्यू क्या था बैट का, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% 3500 रुपीज। सी अभिषेक, वेरी गुड। त्रिशा देन अभिनव, ओके, साइमल्टेनियसली दोनों लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 5, इफ 5 इज डिवाइडेड बाय इंटीजर n, तो कोई इंटीजर n है, अच्छा 5 इज डिवाइडेड बाय इंटीजर n है, देन रिमाइंडर कितना आता है 2। ठीक है, व्हेन 5 डिवाइडेड, अच्छा उल्टा है क्या, n को 5 डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर जो है 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस n को आप क्या कर लीजिए, 7 मान लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, what will be the remainder if 7n, मतलब 7 into 7 divided by 5 हो जाएगा, तो मतलब 49/5 है, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। आंसर होगा हमारा डी। ओके, अभिषेक ए, ओके, ए कैसे होगा अभिषेक, आपका ये आंसर आया, फिर से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी रेडी, इसको आप बोर्ड मार्क कर लीजिएगा। चलिए अभी फिर भी सॉल्व करने के लिए दें।
सर एन अगर 3 हो तो एन अगर 3 पिछले क्वेश्चन में है, इसको आप लिख लीजिए पहले और सॉल्व कीजिए। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, पिछले क्वेश्चन में मैं अगर डाउट क्लियर कर देता हूँ अभिषेक का। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले लिख लिया, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, मैं पिछले क्वेश्चन का डाउट क्लियर करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में अभिषेक आप कह रहे हैं कि एन की वैल्यू अगर 3 हो, ठीक है, एन की वैल्यू अगर 3 होगी, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। यहाँ क्वेश्चन में हमको 2 रिमाइंडर चाहिए। ध्यान से देखिए कि हमको रिमाइंडर 2 चाहिए। अगर मैं 3 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपको क्या दिखेगा, डिविजिबल होगा नहीं तो रिमाइंडर 3 दिखेगा। ठीक है, इसलिए आप नंबर n को आप 3 नहीं रख सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ 7 अगर होगा तो 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में चला जाएगा 5, तो रिमाइंडर आपको क्या दिख रहा है, 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको कितना चाहिए था, रिमाइंडर 2। हाँ ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा मेरे को भी फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, पर क्वेश्चन फिर से पढ़ा गया तो फिर समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन कुछ और है। दूसरा कह रहा है कि n डिवाइडेड बाई 5 है, ये करना है, कंडीशन ये है। ठीक है, चलिए पिछले क्वेश्चन का आंसर सभी का आ गया, 131 इज द आंसर। इसका आंसर नहीं आया है, अभी चेक कर लेता हूँ। त्रिशा, अभिनव, ओके चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, और बहुत बार सॉल्व किया है। आप हर तरीके से कर सकते हैं। आप एक तरीके से ये भी कर सकते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, तीनों को ऐड कर कर आप एक्स वाई जेड निकाल लीजिए। फिर वहां से एक्स वाई की वैल्यू रखकर आप जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एक्स की वैल्यू निकाल कर आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर मुझे ग्रुप में मैसेज करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है a इक्वल टू 2b इक्वल टू 8c। ठीक है, इस तरीके से लिखा हो, ध्यान से देखिए। तो रेशियो कैसे निकालना है, a b c का रेशियो निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, जब आपको a का निकालना है तो इस वाले नंबर से a को क्या कर दीजिए, छिपा लीजिए। a को छिपाने के बाद जो बाकी दो नंबर थे, वेरिएबल्स नहीं सिर्फ नंबर्स, दो नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर कर रख दीजिए, तो 8 टू 16 a की वैल्यू जाएगी। सिमिलरली b को अगर निकालना है तो b के लिए इस वाले b को क्या कर लीजिए, आप छिपा लीजिए। तो यहाँ पर 8 बचा रह जाता है और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर रह जाएगा 8। सिमिलरली अगर c की वैल्यू निकालना है तो इसको आप छिपा लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो नंबर बचे रहेंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 into 1 यहाँ पर जाएगा 2। अगर आप इसको फर्दर लिखिएगा तो 1:4:8 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा a प्लस बी प्लस सी हमारा 13 होना चाहिए, तो इसको ऐड कर कर देखिए कि ये 13 है क्या। हाँ ये 13 है, तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू को यहाँ पर, अरे ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बताइए जरा आंसर क्या आ रहा है, मैं भी देखना चाहूंगा। देखिए a 64 प्लस b 16 प्लस c इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, c की वैल्यू कितनी है 1, 64 और 16 18, 18 और प्लस 81, 81 रूट में से बाहर आएगा 9, 9/2 इज द आंसर। 9/2 इज द आंसर। क्या है भाई, टिपिकल था क्या, एक मिनट, डी 9/2, 9/2 समझ में आया। जिसका भी सीएचएसएल का पेपर है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं बनकर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव फिर से इंटरव्यू, ओके चलिए फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इन अ सर्कल कॉर्ड PQTS आर प्रोड्यूस टू मीट एट आर। तो सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, कॉर्ड PQ, तो कॉर्ड PQ ले लीजिए और TS ले लीजिए। ये देखो, ये है P, ये Q, ये T और ये S है। इनको अगर बढ़ाया गया है तो ये R पर मिलते हैं। ठीक है, RQ की वैल्यू आपको दे रखा है 14.4, ओके। PQ की वैल्यू आपको दे रखा है क्या 11.2,
ओके, फर्दर बढ़ते हैं और पी क्यू की वैल्यू आपको दे रखा है, एस आर आपको दे रखा है 12.8। फाइंड क्या करना है, टी एस, इसको मुझे पता करना है। तो मैंने जब आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे ही दो कॉर्ड आपको एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते दिखे आउटर किसी पॉइंट पर, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एस आर इंटू आर टी इक्वल टू आर क्यू इंटू आर पी। आप इस पर रख दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस कंडीशन पे देखिए इसका आंसर आ गया सी। सी आंसर आया है, त्रिशा का आंसर आया है सी। चलिए मैच कर लेते हैं सभी लोग, क्या है इसका। देखिए एस आर की वैल्यू पहले हम निकालते हैं। एस आर आपको दिखा हुआ है 12.8 और आर टी क्या है, मैंने अगर इसको एक्स मान लिया है तो ये हो जाएगा 12.8 प्लस एक्स। आर क्यू आपको कितना दिया हुआ है, 14.4 इंटू आर पी आपको दे रखा है तो ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, यहाँ 25.6। अगर ये 12.8 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 12.8 प्लस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 28.8। अगर यहाँ से 12.8 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो 12.8 इसमें से चला जाएगा, तो 16 इज द आंसर, जो कि कितना है, टी एस है। देख लेते हैं भाई आंसर क्या है हमारा, 16। अभिनव आपका भी 12.4, हाँ कहाँ से 12.4 आया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। त्रिशा का भी आया, अभिनव का भी आया, अभिषेक का डिफरेंट, कैसे कहाँ पर कैलकुलेशन एरर हुआ है, जब मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर। ये देखिए इस पर अगर रखिएगा, क्या करना है, इस पॉइंट से हमेशा क्या है, पहला इंटरसेक्शन फिर होल लाइन। इसी पॉइंट से आउटर से पहला इंटरसेक्शन जो सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, फिर होल लाइन। तो इसका आंसर आना है 16। फिर से कैलकुलेशन कीजिए, कहीं ना कहीं सर जो कॉर्ड इनर सर्कल में इंटरसेक्ट करते हैं उसका फॉर्मूला शायद, अच्छा आपने इनर वाला लगा दिया है क्या, ये वाला, ये फॉर्मूला तो अच्छा माइनस करने में अभिनव का माइनस करने में गलती हुआ। जैन त्रिशा आपका कहाँ गलती हुआ फिर, देखिए ये क्वेश्चन आपको वहां रखा रहेगा, ऐसे क्वेश्चन में गलतियां नहीं करें, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री में भी आगे ये आने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम से पहले, सेशन से पहले तो हो जाएगा। अच्छा जल्दी जल्दी में दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, कोई नहीं, ठीक है। तो इसको आप लोग फिर से कंठस्थ कर लीजिए इसको, इस तरह के क्वेश्चन के अगर आउटर कहीं इंटरसेक्शन हो रहा होगा तो वहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक व्हील है, कवर कर रहा है डिस्टेंस कितना भाई, 1100 सेंटीमीटर, ठीक है, एक राउंड में, वन राउंड। तो एक राउंड कितना होगा, एक राउंड का मतलब व्हील का सरकमफरेंस 2 इंटू 22/7 आर, यहाँ से निकाल दीजिए तो 22 से कट कर देंगे, 5 टाइम्स में चला जाएगा, 2 से कट कर देंगे ये 25 टाइम्स में चला जाएगा, तो आर की वैल्यू 175 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। देखिए डायमीटर बताना है, डायमीटर मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाना चाहिए 350 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो आंसर ही नहीं है, क्वेश्चन गलत है, ठीक है, फॉर्मूला सारे सही हैं, ठीक है, क्वेश्चन गलत है। क्या कि यहाँ पर ये जो डायमीटर पूछा है, या तो यहाँ पर ये रेडियस पूछना चाहिए था, और या तो फिर ये ऑप्शंस गलत है, इसलिए इसका सबको वेटेज मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप कुछ भी टिक नहीं करेंगे या कुछ सी भी टिक कर देंगे, ठीक है, तो बाद में जब आप इसको ऑब्जेक्ट करेंगे, क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे आप, तो ये नंबर, इसका नंबर सभी बच्चों को मिलेगा, जिसने अटेम्प्ट किया हो या न किया हो, सभी को इसका मिलेगा। प्रॉफिट ऑफ डाउट, ठीक है, ये प्रॉफिट ऑफ डाउट है, चैलेंज करने पे मिल जाता है और हर किसी को मिलता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको वहां गलत दिखेंगे, पर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिएगा कि हमारा यही आंसर
होना है। ठीक है, तो आंसर ये जो है, ये फॉर्मूला लगाइए, जो आंसर आ रहा है उस पर ही कॉन्फिडेंट रहिए, खुद पर क्वेश्चन मार्क मत कीजिएगा कि हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। ठीक है, एक बार डाउट हो सकता है पर बार बार नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A shopkeeper buys 2 books 300. He sells the first book at the profit of 20%. तो यहाँ पर फर्स्ट बुक ले लेते हैं, ये है सेकंड बुक ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, कह रहा है 20% प्रॉफिट पर 20 पहले को बेच रहा है, तो 5 की चीज पर 1 का प्रॉफिट हो गया तो 6 में बेच दिया, ये है सेलिंग प्राइस, ये है प्रॉफिट और लॉस की लाइन। ठीक, चलिए सेकंड बुक को लॉस हुआ है 10% का, 10% का मतलब 10 पर 1 का लॉस हो गया है, तो इसको क्या मिल गया यहाँ पर, ये 9 का हो गया। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट बुक इफ इन होल ट्रांजेक्शन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पर देखिए 1 का प्रॉफिट हुआ था, 1 का ही लॉस हो गया, तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन बन गया। ठीक है, तो अभी कह रहा है कि 2 बुक 300 रुपए में खरीदा था, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर फर्स्ट बुक जो है सेलिंग प्राइस 6 है, सेकंड बुक का सेलिंग प्राइस क्या है 9 है, दोनों को ऐड करेंगे 15 यूनिट है, 15 यूनिट की वैल्यू 300 रुपीज दिया हुआ है, कितने गुना पर है 20 गुना पर है। तो क्या पूछ रहा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक कह रहा है, तो ये है फर्स्ट बुक, इसको कितना है 20 गुना पर रख देंगे, ये हो जाएगा 120 रुपए। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 120 रुपए। कोई डाउट, समझ में आया? ऐसे ही करना है, ज्यादा देखिए सिर्फ 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, यहाँ पर मल्टीपल देख लेना, मल्टीपल के बाद जो पूछा है उसको आप उसको सॉल्व कर देना। ठीक है, इस तरीके से रखिएगा तो सारी चीजें आपको पिक्चर आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को करना है क्या भाई, करने लायक क्वेश्चन लग रहा है? नहीं, आप इसको क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग फटाफट आंसर बताइए, हम वेट कर रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए कॉट थीटा आपको दे रखा है 3/5, कॉट थीटा अगर ये 3 है, ये है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 9, 25 और 9 रूट के अंदर 34, रूट के अंदर 34 हो जाएगा। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आप ग्रुप में बताएंगे। ठीक है, मुझे इसका आंसर आप ग्रुप में बताएंगे क्या होगा, या अभी आप बताइए। चलिए 6 है, यहाँ से साइन की वैल्यू अगर 5/√34 प्लस माइनस 3 इंटू कॉस का 3/√34, फर्दर ये हो जाएगा 7 इंटू साइन है 5/√34 और प्लस में 3 इंटू 3/√34। देखिए 34 कैंसिल आउट हो जाना है सभी डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाना है 30, ये हो जाना है 30 में से 9 चला गया तो ये हो गया 21, न्यूमरेटर में 21 आपको दिख रहा है, सिर्फ इसी कंडीशन में, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है तो आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाएगा आपका सी। अभिषेक अभिनव ऋषा, ओके, स्पीड भाई थोड़ा इम्प्रूव कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है आपको दे रखा है 25, 125 और 64 रेशियो में दे रखा है, 125 और 64 दे रखा है, तो वॉल्यूम है स्फीयर का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब, और ये क्या है 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। अगर यहाँ से अगर r1 r2 निकालेंगे तो इधर क्यूब रूट हो जाना है, क्यूब रूट होते ही ये कितना हो जाएगा 5:4 हो जाना है। ठीक है, कह रहा है सम ऑफ द रेडियस ऑफ ए एंड बी कितना है 36 है, तो इन दोनों का सम कितना है 9 है, यूनिट है, तो ये कह रहा है 9 यूनिट नहीं 36 सेंटीमीटर है, तो कितने टाइम्स पे रखा है 4 टाइम्स पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा 4 टाइम्स पे रख देंगे। रेडियस r1 कितना हो जाना चाहिए 20 सेंटीमीटर और r2 कितना हो जाना चाहिए 16 सेंटीमीटर। ठीक है, देन द सरफेस एरिया ऑफ ए का सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो 4, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4
पाई आर स्क्वायर। 4 पाई ऐसे ही रख दीजिए क्योंकि ऑप्शन सभी पाई में है। आर कितना हो जाएगा, तो आर 1 करना है, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 मतलब 1600 पाई इसका आंसर आएगा और हमारा ऑप्शन है सी। कुछ अलग है, जो मैंने पढ़ाया था उसी से आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है? समझ में आया कैसे करना है? कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा कि आपको न्यू वहां पर दिखे। हो सकता है अगर आपको न्यू दिखा तो मतलब मान लीजिए जितने बच्चे एग्जाम में बैठे हैं सबको न्यू दिखेगा, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट छोड़े नहीं है। ठीक है, जो चैप्टर पढ़ाया मैंने उस पर हर कॉन्सेप्ट आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। वॉल्यूम आपको दिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। इतना वन लाइन का क्वेश्चन है। 330 इक्वल टू बेस आपको दिया है 15, हाइट निकालने को कर रहा है तो ये हो जाएगा 15 टू जा तो 22 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। क्या था क्वेश्चन के अंदर? 10 सेकंड भी क्वेश्चंस में नहीं लगना है। डी। अच्छा नहीं, देखिए प्रैक्टिस सेट कराने का सबसे बड़ा प्रॉफिट यही होता है कि आपकी स्पीड, सबसे पहली चीज तो आपकी स्पीड इंप्रूव होता है। सेकंड जो होता है नर्वसनेस, जो होता है नर्वस जो होता है आदमी एग्जाम में, उससे टैकल करने का आपको वो मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। थर्ड क्या है, आप अपना टाइम मैनेजमेंट आपको पता चल जाता है। ठीक है। फोर्थ आपको क्या हो जाता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग आपका क्या है। फिफ्थ क्या है, आपको वीकनेस आपकी पता चल जाती है। और सिक्स वन आपको, आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन क्या है, किस तरीके से है, और दूसरों से कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस सेट से ही मिलेगा। आप लाख पूरे बुक्स पढ़ डालिए, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं करिएगा, ठीक है, तब तक आपकी ये सारी चीजें तो इम्प्रूव नहीं होगी। 7 सबसे लास्ट जो होता है आपका रिवीजन, जो आपने पढ़ा है वो रिवीजन बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस सेट करने से ये आपके 7 जो होते हैं, ठीक है, ये 7 वंडर्स जो होते हैं जिसको आपको एग्जाम में हैंडल करना है, ठीक है, तो ये 7 वंडर्स आप यहाँ पर इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और हर चीज पर आप काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Arrange the angle of a triangle from smallest to the largest in the triangle where the sides इतना है। चलिए आपको ट्रायंगल दिया हुआ है ये, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, देखिए बी सी 9 दिया हुआ है और ए सी 8 दिया हुआ है और ए बी 7। अब अरेंज करना है। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि बड़े वाले एंगल के साथ, मैंने अभी ज्योमेट्री में, अभी कल शायद मैंने आपको बताया था कि बड़ा साइड है मतलब उसके सामने का एंगल बड़ा होगा। बड़े एंगल के सामने बड़ा साइड होता है। जैसे ये देखिए राइट एंगल में ये 90 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर, अरे ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ तो हाइपोटेन्यूज बड़ा है किससे, बेस से, और बेस बड़ा है किससे, परपेंडिकुलर से। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो बड़े वाले एंगल के सामने बड़ी भुजा, छोटे वाले एंगल के सामने छोटी भुजा। तो बड़ी भुजा ये है तो बड़ी भुजा ये है, तो आपको किस में अरेंज करना है भाई, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ा आपको क्या दिखेगा, ए दिखेगा, उसके बाद आपको क्या दिखेगा, बी दिखेगा, फिर उसके बाद कौन सा दिखेगा, सी दिखेगा। तो ये आपको अरेंजमेंट खोजना है, तो कौन सा मिल रहा है, सी बी ए फर्स्ट। देखिए मैंने अभी आपको बताया था इस चीज को, सी बी ए, अभिनव बी। ठीक है, तो मैंने कल ही आपको ये क्वेश्चन बताया था और देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि बड़ी वाली भुजा के सामने बड़ा एंगल, छोटी वाली भुजा के सामने छोटा एंगल, या बड़े वाले एंगल के सामने बड़ी भुजा, छोटे वाले एंगल के सामने छोटी भुजा। तो आपको इसको अरेंजमेंट पूछेगा। ठीक है, तो अरेंजमेंट में आप ये लगाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान रखिएगा, मैंने अभी कल ही 2 दिन पहले या कल पढ़ाया होगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया है, इस पे वैल्यू पुट करना है। क्वेश्चन देखिए देख कर लग रहा है कि बहुत ही टफ क्वेश्चन होगा।
मैं आपको बताता हूँ कि 15 सेकंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए आप क्या यहाँ से रखना चाहेंगे, आप कहेंगे कि पावर 6 है तो एक बार क्यूब कर दें, आप सोचेंगे कि एक बार क्यूब कर दें, फिर यहाँ से फिर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के चक्कर में पड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में अगर आप फॉर्मूले से अलजेब्रा के रूल्स लगाएंगे तो मान के चलिए कि 2 मिनट्स लग जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर मुझे इसको 15 सेकंड में सॉल्व करना है। क्या ट्रिक्स रख सकते हैं, वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मुझे इसको किसी तरीके से जीरो बनाना है, मुझे यहाँ पर इन सभी का सम या सब्ट्रैक्ट कर इसको जीरो बनाना है। तो वैल्यू ए की ऐसे क्या रखिए, मैं वैल्यू ए की रखता हूँ 1, बी की भी रखता हूँ 1। तो यहाँ से देखिए ये 1 हो गया प्लस 1 हो गया, मुझे यहाँ पर किसी तरीके से 2 ला दें अगर, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा सभी को। तो मैं सी की वैल्यू को रख देता हूँ √2, मैं सी की वैल्यू को √2 रख देता हूँ यहाँ पर। कोई डाउट है, अब तो 0 हो जाएगा, हमको 0 कंडीशन सेटिस्फाई कराना था। अब इन वैल्यूज को आप यहाँ पर रखकर देखिए कि आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर 2 है, a के पावर 6 करेंगे 1 प्लस b के पावर 6 करेंगे 1 और माइनस अगर c की पावर मतलब √2 का पावर करेंगे 8 करेंगे तो ये अरे क्या करना है, √2 का पावर 6 करेंगे तो ये क्या बचेगा 8, ठीक है। नीचे क्या है 3 और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या बनेगा 1 इंटू 1 और यहाँ से 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या बच गया 2, ये हो गया -6 और यहाँ से बचेगा नीचे 6 से 6 से 6 कैंसिल हो गया, आंसर -2। एक मिनट रुक जाइए, आंसर -2 आना चाहिए ना, हाँ आंसर तो -2 आना चाहिए। चलिए ऑप्शन के अंदर नहीं है, ये हो सकता है कि ये -2 ही हो, यही ऑप्शन हो। एक मिनट रुक जाइए, आप लोगों के क्या आए हैं, सर माइनस में आना चाहिए, हाँ ठीक है। चलिए सभी का आंसर आ रहा है माइनस में आना चाहिए, मतलब ऑप्शन रॉन्ग रखे हुए हैं, ठीक है, या तो फिर ऑप्शन रॉन्ग रखे हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। ध्यान रखिए एग्जाम के बीच में कि इस क्वेश्चन को इस वाले तरीके से नहीं जाना है। अगर आपको ये वाला वैल्यू पुटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो इसको स्किप कर दीजिएगा, क्वेश्चन को स्किप कर नेक्स्ट करने के चक्कर पड़ जाएगा, ईगो पे मत पड़िएगा किसी क्वेश्चन के। 15 to 20 सेकंड बहुत है किसी क्वेश्चन को देने के लिए, ठीक है। अगर हो जा रहा है उतने में तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एक बार 1 से 25 क्वेश्चन जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। एक बार 1 से 25 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन जरूर एक बार देख लीजिएगा, किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, भले वो बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन हो, अगर वो आंसर नहीं आ रहा तो उसको स्किप कर आगे बढ़ जाइए, बाद में समय बचेगा फिर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्या है कि ये वैल्यू दिया हुआ है, इसको क्या रखेंगे, तो मैंने कहा आपको कि थीटा की वैल्यू रखेंगे। थीटा की वैल्यू को आप रखिए यहाँ पर और इसका आंसर निकाल दिए। तो थीटा की वैल्यू हम 45 डिग्री रख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा √2 + 1 + 1। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर हो जाएगा √2 -1 + 1 -2 और यहाँ पर कितना जाना है, ये √2। देखिए माइनस और प्लस यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा है 2 + √2 और -2 √2। देखिए -2 √2, यहाँ से क्या बचेगा, ये मल्टीप्लाई में ही है क्या, ओके √2, ओके 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 ओके, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। ये हो जाएगा 2 + √2 और यहाँ पर है बाहर, एक मिनट टाइम आउट हो जाएगा 10 सेकंड, 10 मिनट के अंदर, ठीक है। फिर से रिज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर √2 और उसके बाद से क्या बचना है -2 √2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √2, ये बचेगा +2 -2 √2, 2 √2 कैंसिल, आंसर आना चाहिए 2। तो हमारा आंसर आ गया 2। समझ में आया, वैल्यू पुट इन। अभिनव, त्रिशा, अभिनव, ओके, अभिषेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ठीक। चलिए ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ आ जाते हैं। मैंने कहा बैक टू बैक कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं क्या है हमारे सामने, 26 27, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोग आ गए और इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका,
द ग्रेटेस्ट नंबर विच में रिप्लेस, एक मिनट, हाँ, द ग्रेटेस्ट नंबर विच में रिप्लेस, ठीक है, इसमें यहाँ डिविजिबल बाय 9, 1190 स्टार यहाँ पर और 6 है, ठीक है। मुझे डिविजिबिलिटी बाय 9 देखना है, तो 9 देखते ही C9 मैंने बोला था, C9 मैंने बताया था, तो 9 देखते ही 0 कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर 6 to 8 है, तो यहाँ पर स्टार पे क्या रख दें, 1 रख दें अगर, तो ये 9 बन जाएगा, ठीक है। तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टार की जगह पर क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, 1। हाँ ठीक, 9 की डिविजिबिलिटी रख लीजिएगा। किसका म्यूट नहीं है माइक, एक बार म्यूट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप थीटा की वैल्यू को, मैंने बोला है साइन कॉस जब दिया हो तो थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री और 90 डिग्री कर सॉल्व कर सकते हैं। अगर साइन कॉस के अलावा सेक 10 और कर दे दिया तो 45 या 30 या 60 यूज करेंगे, ठीक है। पर अगर साइन और कॉस दिया है तो 0 90 डिग्री पर रखकर सॉल्व कर दीजिए। साइन 0 की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो यहाँ पे से 3 1 माइनस कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अगर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 3/1, आंसर आएगा 3, आंसर आ गया हमारा सी। समझ में आया, सी। ये सब स्मार्टनेस आपको वहां पर यूज करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चीज यहाँ वहां पर यूज करेंगे। प्रैक्टिस सेट को देखकर फिर से जाइएगा वहां पर, सारे प्रैक्टिस सेट जितने भी मैंने करा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, ठीक, कहाँ cos 2 थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दें या साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, दोनों में डिफरेंस क्या है। साइन थीटा में अगर यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो 1 ही रहेगा। हाँ ठीक है, फॉर्मूला भी है, पर फॉर्मूला हमको रखने की जरूरत ही नहीं है। आप वहां पर भी कह सकते हैं, यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर 2 cos थीटा वहां से भी बन सकता है, ठीक है। तो जो आपको सही लगे, अगर आप आइडेंटिटी से सॉल्व करना चाहते हैं तो आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप इसको cos 2 थीटा का फॉर्मूला रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू वहां पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इन्होंने बताया है कि इसकी वैल्यू जो होती है 3, और ये 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होता है cos 2 थीटा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या लिखा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो ये भी cos 2 थीटा की वैल्यू होती है, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर बचेगा 3, ठीक है। तो अभिषेक ये कहना चाहिए, वेरी गुड, ये भी आप रिकॉल रखते हैं, अच्छी बात है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन क्या है, p + q 7 है, pq की वैल्यू 5 है, तो pq + qq की वैल्यू मुझे बताना है। बताइए फटाफट के बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए ये p + q का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, तो pq + qq, ठीक है। एक मिनट, एक कॉल है, एक मिनट रिसीव कर लेता हूँ, या चलिए अभी 5 मिनट बाद रिसीव कर लो, ठीक है, देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए 3 पी क्यूब और p + q, यही तो फॉर्मूला होना चाहिए। p + q क्यूब 7 का क्यूब हो जाएगा, ये p क्यूब + q क्यूब प्लस 3 × 5, और यहाँ से कितना हो जाना चाहिए 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 343, और यहाँ हो जाएगा 35, 15 15 7 जा 15 7 जा 105, तो आंसर कितना आना चाहिए, माइनस हो जाएगा 105, तो ये कितना हो जाएगा, p + q क्यूब की वैल्यू 238 आंसर आएगा, 238 इसका आंसर
आएगा ए। देखिए ट्रायंगल में आपको दिया हुआ है, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि आपको ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है। ए बी सी की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। अगर ये वैल्यू 72 है तो सी भी हमारा 72 डिग्री हो जाएगा। 72 72 144 हो गया, 144 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 6 रख देंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बी ए सी की वैल्यू 36 हमारा आंसर। बी, अच्छा ठीक, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी ए क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। तो ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर है एक सर्कल है और पी ए क्यू क्या है, एक टेंजेंट है। ले लीजिए, तो यहाँ पर है ये पी, ये है ए और ये है क्यू, टेंजेंट टू अ सर्कल एट ए ऑन इट। ए क्या है, सर्कमफ्रेंस पर, ठीक। ए बी इज कॉर्ड सच दैट, ए बी इस तरीके से कॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी एक कॉर्ड है, सच दैट बी ए क्यू कितना है, एक्स डिग्री है। ए बी है तो बी ए क्यू कितना है, ये एक्स डिग्री है। ये कितना है भाई, मैं जिसको ये कर रहा हूँ ये 36 जो है ये है एक्स डिग्री, ठीक। एक्स क्या है, 90 से क्या है, कम है। चलिए अच्छी बात है, जाहिर सी बात है। सी इज अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। देखिए माइनर आर्क कहाँ है, अगर ये कॉर्ड ए बी है तो माइनर आर्क ये नीचे वाला है, तो मेजर आर्क कहाँ है, ये वाला ऊपर बड़ा वाला जो ये पॉइंट है, ये मेजर आर्क है, ठीक है। तो मैं कह रहा, ये क्या कह रहा है, सी यहाँ पर कहीं पर है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट मैं कर लेता हूँ कि सी यहाँ पर है मेजर आर्क पर, सर ए बी सच दैट कि ए सी बी की वैल्यू कितनी है, ए सी बी। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, एक मिनट फोन आ रहा है, एक मिनट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कॉल आ गया था, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पर ये x है तो ये वैल्यू आपको क्या दे रखा है, y डिग्री दे रखा है, ठीक है। अच्छा ए बी ओ की वैल्यू आपको 32 डिग्री दे रखा है, ए बी ओ आपको ये दे रखा है 32 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आया। चलिए अब इस क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ ये इसका सेंटर है, अगर मैं कहूँ कि क्या चीज, ए बी ओ आपको दे रखा है 32 दे रखा है, 32 ए बी, हाँ ठीक है, ओ यहाँ पर था, ये वैल्यू आपको दे रखी ए बी ओ, ए बी ओ, तो ये वैल्यू आपको दी हुई है 32 डिग्री। ध्यान रखिएगा ये ए बी ओ है तो ये 32 डिग्री है, तो यहाँ पर ये कितना होगा, ये भी तो 32 डिग्री होगा, ठीक। ये क्या हो गया, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं, चलिए फिर से मैं दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को।